हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, यदि आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ पूछो अर्जुन। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण जी ने पास ही दो स्थित पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वे अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, आप लोग पंक्ति बना लो, अब मैं आपको सोना बांटूंगा। और अर्जुन ने सोना बांटना आरंभ कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की बहुत तारीफ की, बहुत तारीफ की। अब अर्जुन सोने को पहाड़ी में से सोना तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से पंक्ति में लगने लगे थे। इतने समय बाद अर्जुन बहुत थक चुके थे, पर जिस सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में भी कुछ भी कमी नहीं आई थी। अब उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, अब मुझसे यह काम और ना हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम अब विश्राम करो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम इन पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। अर्जुन बोले कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर भी श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम स्वयं यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी आवश्यकता है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे, तो तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी ओर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे, उनकी प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं उनको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्जुन को अपने प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर मिला। जवाब मिला, दान या मदद के बदले धन्यवाद या प्रशंसा की अपेक्षा करना उसे मात्र एक सौदा या व्यापार बना देगा। यदि हम कोई सहायता या दान करते हैं, हमें उसके बदले किसी प्रतिफल की आशा नहीं रखनी चाहिए। एक दयालु हृदय दूसरों के बारे में पहले सोचता है। दूसरों की सहायता करते वक्त, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो, वह खुद को होने वाली असुविधा या त्याग के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि दूसरों की सहायता करना अपने असली स्वभाव के प्रति सच्चा होना मात्र। तो इसलिए कर्ण को दानवीर महाकर्ण कहा जाता है। तो दान करने के लिए कई लोग क्या करते हैं, बस दान करते हैं 10 रुपये और सब जगह शोर मचाते हैं। दान का मतलब होता है, अगर आप राइट हैंड से देते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड को पता नहीं होना चाहिए। कई लोग स्वार्थ में दान करते हैं, नाम के लिए दान करते हैं कि हमारा नाम होगा, लोग हमारी वाहवाही करेंगे। तो ऐसे दान का कोई फायदा नहीं। जो भी दान करना है निस्वार्थ करिए, सच्ची भावना से करिए और भगवान के अर्पण करिए, तो वो तो दान होता है। लेकिन जो लोग शोर मचाते हैं वो दान नहीं होता। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू।